बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ज़हीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल V5 मीडिया। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी, शायर, साहिब किताब और बहुत कुछ उनसे पूछेंगे, बहुत कुछ उनसे जानेंगे। जनाब अलादाद सिद्दीकी साहब से आज हम उनके पास मौजूद हैं। अलादाद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए, आप इज़्ज़त अफ़ज़ाई की आपने, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये बताइए, एक आवारा मिजाज शख्स मोहब्बत के चुंगल में कैसे फंस गया? हाँ, बस कभी-कभी ऐसा होता है, जब आपकी मेरी पहली किताब जो आवारा मिज़ाज आपका उस तरफ इशारा है, तो उस वक़्त मुझे तलाश थी एक, मुमताज़ मुफ्ती वाली तो नहीं थी? उसमें बस अपनी नोयत की एक तलाश थी, अच्छा, एक कोई तलाश थी। चेहरा था जिसकी मुझे बड़ी सख्त तलाश थी। अच्छा। लेकिन मुझे उस वक़्त पता नहीं था कि वो कहाँ से मिलेगा, वो किस नोयत का है, क्या है, कैसे? उसी तलाश में मैं निकल पड़ा, घर से निकल पड़ा। मुझे याद है जब मैं घर से निकला था तो महल असर का टाइम था, तो निकल पड़ा घर से। घर से निकले तो रास्ते में फिर इसी तरीके से वो घूमन-घेरियाँ आती रही, कभी अच्छा वक़्त, कभी क्या, सफ़र होता है ना। हाँ। लेकिन बहरहाल सफ़र को मतलब सफ़र से दोस्ती कर ली, तो चलते-फिरते एक चेहरे की तलाश रही, उसी में वो आवारा मिज़ाजी भी रही, घूमते-फिरते भी रहे, चलते रहे, हर जगह मतलब वो एक तलाश जारी रही। उसी दौरान बस वो चेहरा मिल गया। आवारा मिज़ाज के हवाले से जब वो मेरी तसनीफ़, अभी मैं अंडर एज था, इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि बहुत सारी उस पे हुई। मुझे बहुत सारे अहबाब कहने लगे, "अभी आपके पढ़ने के दिन हैं, लिखने के नहीं हैं।" हुँ। तो बहरहाल मैंने वो हो गई, अल्लाह ताला ने वसाइल दिए, इस तरह अचानक ही दिए कि वो छप भी गई। लेकिन जब छप गई तो फिर मैंने ज़हन में सोचा कि ये पेश किसे की जाए? तो जब पेश करने की बारी आई तो मुझे पेश करने वाले मिल गए। अच्छा, ठीक हो गया। तो फिर वो जब पेश करने वाले मिल गए जिन्हें मैंने किताब पेश की, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हौसला अफ़ज़ाई की, और कभी ये नहीं कहा उन्होंने कि आप आवारा मिज़ाज हैं, आप में आवारा मिज़ाजी है, बल्कि गैर महसूस तरीके से ना वो मेरी आवारा मिज़ाजी को ना ज़रा वो थोड़ा रेगुलाइज़, मतलब उस रेगुलर ज़िंदगी की तरफ, पैटर्नाइज़ ज़िंदगी की तरफ लाने लगे। और मेरी मुराद मेरे हमसफ़र से है। तो फिर ऐसा हुआ कि अब मैं हॉस्टल में रहने वाला, मैं देर तक होटलों में बैठ के कॉर्नर पे कुछ लिखने-लिखाने वाला, उसके अलावा रात को जाग के फिर जब शुरू किया हमने, असास अखबार से मैंने इब्तिदा की अपनी करियर की, तो हम शाम को 7 बजे जाते थे, रात को 2 ढाई बजे, उसके बाद निकल जाना, किसी जगह चाय पराठा, किसी जगह क्या, दोस्तों के साथ। तो मेरी तो वो आदत थी। लेकिन जब वो जिनकी तलाश थी वो जब मिल गए, तो उन्होंने गैर महसूस, मुझे कभी नहीं कहा कि आप दोस्तों को छोड़ दो या आप अपना ये फलां थे। तो मेरे साथ ये गुड लक रही कि अगर मुझसे कोई इस तरह की हरकत होती थी तो वो कभी मुझे ये फ़ास्टली, मतलब वो नहीं कहा, ये क्यों किया? ऐसा नहीं था। मेरी जो हमसफ़र थे गैर उसके महसूस गैर तरीके से। महसूस, उनका ये तरीका था कि अगर मैं कोई मतलब ऑकवर्ड सी भी बात या कोई हरकत कर देता तो उसपे कहते, हाँ, ये होना चाहिए, वक़्त का तकाज़ा है, आपके मतलब उस आपका मिज़ाज है। लेकिन जब वो बिल्कुल कूल डाउन हो जाता फिर कहते या इस तरह, इसके बजाय इस तरह भी तो हो सकता है ना, यानी ये अगले ऐसे तरीके नहीं। से समझा हाँ, देते अगले थे कि तरीके से ये ये ऐसा तरीका भी। हो सकता है। तो कभी-कभी ऐसा है कि अच्छा, मैंने, ये बताएँ कि आप तो सहाफ़ी थे और सहाफ़त की दुनिया में आए। ये पहले सोचा हुआ था या वैसे सवाल मैंने कोई और पूछना था, लेकिन सहाफ़त की बात बीच में आ गई। सोचा था या वैसे ही बन गए हाँ, सहाफ़ी? जब घर से निकला सफ़र में, उस वक़्त तो नहीं सोचा था। उस वक़्त मेरे ज़हन में कुछ और था। कुछ और था। लेकिन उसके बाद फिर कुछ अहबाब ऐसे मिले, हम अंजुमन तलबा इस्लाम में थे तो अक्सर ख़बरें वग़ैरह सहाफ़ियों के पास लेके जाते थे। तो फिर डॉक्टर हमज़ा मुस्तफ़ा साहब हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे बहुत कुछ हैं। उन्होंने कहा कि यार बात सुनो, आप ये ख़बर अच्छी बना लेते हैं, तो आपने क्यों ना आप सहाफ़त के शोबे, ये जो मज़मून सहाफ़त का रख लें।
उन्होंने मुझे मशवरा दिया, वो रखा, तो उसके बाद फिर उस तरफ चल पड़े। उसके अच्छा ये बाद बताएं कि शायरी जो होती है, हम्म, बाज़ दफ़ा ये कहा जाता है कि जो शायर होता है ना, उसको कहीं न कहीं से कुछ न कुछ लगी ज़रूर होती है। कहीं से नाकामी, इश्क की, मोहब्बत की। आपने तो ये मोहब्बत और इश्क वाला चक्कर बाद में किया, शायरी पहले शुरू कर दी। नहीं, उसमें यह है कि ज़रूरी नहीं है कि वो नाकामी हो, कामयाबी भी हो सकती है। अच्छा, तो यानी था इसका कुछ। इसका ये है एक, इसमें मैं सबसे ज़्यादा इसमें तो शायरी क्या है, मुझे शायरी ये मतलब कोई भी एहसास की बात होती है। अगर आप किसी के दर्द को, किसी की मोहब्बत को, किसी के दुःख को, किसी की वो कैफ़ियत को समझ सकें, उनको लफ्ज़ों को आपको लफ्ज़ों में ढालना आता हो, तो वही शायरी है महल है। पहली नज़म कब लिखी और कौन-सी लिखी? पहले मतलब बहुत पहले हम जब कश्मीर में थे तो अक्सर वहाँ उस वक़्त तहरीक आज़ादी के हवाले से बातें चलती थी। तो ये हिंदुओं की, सिखों की ये जो होती थी बर्बरियत बताते, कश्मीर में ये होता है, फलाँ होता है। तो अब उस वक़्त मेरा ये कांसेप्ट था कि ये जो हिंदू या सिख है ना, हुँ, इनके बड़े-बड़े सींग होते होंगे या इस तरह और होते होंगे सिख हैं इसमें। तो सिंह हो हाँ, गए। मतलब इस तरीके से कि ये जितना ज़ुल्म करते हैं इतना। तो वो थोड़ा-सा जब कभी उस वहाँ से मैंने सबसे पहले जो लिखा था कश्मीर के हवाले से, कश्मीर जन्नत नज़ीर, इस हवाले से थोड़ा-सी जो मुझे था उस पे महल, लिखा था। हाँ, उस पे लिखा था। अच्छा उसके ये बाद होता है कि ये जो है ना जो जैसे हमारे वो एक मिडिल क्लास के लोग हैं हम, हुँ, ठीक है? तो हमारे वालिदैन जो है ना वो कहते हैं बस पुत्र तू पढ़ना है, पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी है। हुँ। इस तरह की कोई हरकत कर दे ना, कोई शायरी लिख लिया या कोई खेल-कूद में उसने टाइम तो उसको कुट पड़ती थी। अच्छा, मेरा इब्तिदा से था, मैं किसी के शेर भी लिखता था, अपना भी कुछ लिखने की कोशिश जब कर शुरू की, कि मेरी जो निसाब की जो नोटबुक होती थी ना, जिसमें नोट्स लिखने होते थे या रोज़ाना होमवर्क करना होता था, तो मेरे एक बहुत ही प्यारे टीचर थे जो इब्तिदाई, जिन्होंने इस तरफ मुझे काफ़ी हौसला अफ़ज़ाई की, इकबाल अख्तर नईमी साहब। तो वो अक्सर कहा करते थे, वो लड़के शरारत से अपने क्लास वालों को कहते कि इसकी वो बैक साइड से भी इसकी कॉपी चेक करें सर। उन्होंने कहा कि बैक साइड से मैं चेक नहीं करूँगा, हम दोनों को शर्मिंदगी होगी क्योंकि बैक साइड से कुछ इसके अपने मामलात हैं। तो वो मतलब वो एक था, आदत थी। उसके बाद फिर मुझे इब्तिदा से ही ना एक चेहरा था, मैं आज आपने बात पूछी तो दिल की बात करनी है, एक चेहरा था। मैं जब कोई स्केच बनाता तो अक्सर वो उस तरह का बनता। अच्छा, वो स्केच जो बनाया तो उसकी फिर मुझे तलाश शुरू हो गई। अच्छा, उसी तलाश में कभी मतलब वो सफ़र में भी, हज़र में भी, जिधर आना-जाना, वो एक उस इसलिए चेहरे को सफ़र मैं, को हम सफ़र जाना हाँ, फिर। वो उसको उस चेहरे की तलाश थी। तो वो बिल-आख़िर वो चेहरा मुझे मिल गया। अब जब चेहरा मिल गया तो पहले मतलब थोड़ी इतनी कम थी, मतलब उस नज़्म के हवाले से या किसी हवाले से लिखता था, उसमें ज़रा-उधर। उसके बाद फिर मुझे वो एक टारगेट अपना मिल गया, और फिर ये है कि वो जो जिससे मैं प्यार करता था, जिससे मैं मोहब्बत करता था, वही मेरा हमसफ़र भी बन गया। और यानी आप खुश उससे पहले नसीब हैं जी या हाँ, फिर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ उस हवाले से। फिर जब सफ़र को हमसफ़र जाना जो लिखा, तो उसमें सारा वो मेरे बल्कि तारिक शाहिद साहब या इस तरह के मेरे खैरुज़्ज़मान राशिद साहब या इस तरह के जो दोस्त हैं, वो अक्सर तब कहा मैं करते इन थे दोस्तों की फ़हरिस्त कि में मैं तो हाँ, नहीं आता ना। नहीं, ज़हीर आलम, ज़हीर आलम भी मेरे इब्तदाई दोस्तों में से, बड़े प्यारे एतबार करने वाले दोस्तों में से हैं और प्यार करने वाले दोस्तों में से हैं। और मुझे अगर किसी पे भी गुस्सा हो ना, तो मैं ज़रा ज़हीर आलम पे पहले जाता हूँ कि मैं उतार के थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो वो जाऊँ। पानी धीमी हाँ जगह जी, जाता है ना। तो वो अक्सर दोस्त अहबाब कहते थे कि आपकी शायरी एक शख्सियत के, एक शख्स के गिर्द घूमती है ज़्यादातर। तो बहरहाल उसको लिखा, मैं जब कुछ लिखता था, मेरा हमसफ़र जो थे वो उसको बड़ा एप्रिशिएट करते थे, मुझे और दिल करता था। फिर उसके अलावा ये भी था कि थोड़ा-सा जो भी थोड़ा बहुत, मैं तो ये नहीं लगता कि मैं कुछ ना अपने आप को शायर समझता हूँ, ना कुछ और, जो अपनी एक दिल की तस्कीन के लिए। तो सम टाइम ऐसा होता था कि किसी को अगर आदमी रोता देखता था या हँसता देखता था, मतलब उसकी ज़रूरी नहीं है कोई शख्सियत हो। मुझे कभी-कभी बहती नदियाँ भी प्यारी लगती थी, मैंने उस पे भी लिखा। मुझे कोई शायर पहाड़ आलम थे, बर्फ़ थी, वो भी अच्छी लगती थी। मुझे सर्दी भी बहुत अच्छी लगती थी। मुझे ख़ज़ां का मौसम भी मैं अंदर से महसूस करता था, पहाड़ों को भी महसूस करता था। तो उस लिहाज़ से भी थोड़ा बहुत कोशिश की लिखने की। अच्छा कुछ लोग ना होता है कि ज़िंदगी में ना सैटिस्फाई होते हैं,
कुछ अनसेटिस्फाई होते हैं, गैर मुतमईन होते हैं हम्म। कि यार जो हम अचीव करना चाह रहे थे वो अचीव नहीं कर पाए, या कुछ इस तरह की कोई ज़िंदगी में कोई इस तरह की बात, कोई खलिश बाकी हो। अल्लाह का करम रहा। मैंने बहुत ज़्यादा पाँव नहीं फैलाए, बहुत ज़्यादा शायद ख्वाहिशें भी नहीं दिल में पाली, लेकिन ये अल्लाह का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि मैंने जब कोई मैंने टारगेट रखा ज़हन में, अपने उस सोच के मुताबिक जो टारगेट, वो अल्लाह ताला ने पूरा किया। कभी मुझे मायूसी नहीं हुई, हमेशा गुड हो गया जी, अल्लाह का बहुत बहुत अच्छी बात है, और इस बात पे शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो हर एक को शुक्र है, अपने अल्लाह का उसको करम है। उसकी इस्तादात के मुताबिक जो है वो मिलता रहे। अच्छा, शायर हो और किताब भी हो, और वो अपनी पसंद की कोई नज़म या शेर ना सुनाए, ये कैसे मुमकिन है? कोई है पसंद का? मैं आपको सुना देता हूँ। चले सुना दें। मैं आपको सुना देता हूँ। एक मैंने लिखी थी, खूबसूरती वही उनकी कि नहीं, देखो। आपने निशाना रखा नहीं हुआ नहीं, था कुछ उसमें। भी नहीं रखा, कुछ अच्छा भी नहीं चलो। रखे, ये देखें। अच्छा। देखो रूठ ना जाना, देखो रूठ ना जाना। रूठ ना जाना। मुझे नाराज़ होने से किसी के बड़ा डर लगता है, बहुत ज़्यादा। मुझे दोस्ती किसी से अगर करने में मैं इतनी जल्दी नहीं करूँगा, नाराज़गी से मुझे बहुत डर लगता है कि देखो रूठ ना जाना। हो जाऊं कभी जो बेबस, हो जाऊं कभी, कभी हो जाऊं कभी जो बेबस, बेबस। मैं हालात के दहारों पर। शौक से जो कभी बुलाओ तुम, शौक से कभी जो बुलाओ तुम, मैं ना आ सकूं नदिया किनारों पर। वाह। मेरी इस मजबूरी पर, ख्वाहिश एक अधूरी पर, देखो रूठ न रूठ जाना। ना जाना, वाह क्या बात है। तुम जो ज़मीं पर नंगे पाँव भी चलो, तुम जो ज़मीं पर नंगे नंगे पाँव पाँव भी भी चलो, चलो। मैं तुम्हें देखूं कहकशाओं और सितारों पर। वाह क्या बात है, क्या बात है। दिल अपना धड़कता देखूं बस तेरे ही इशारों पर। वाह वाह। तुम भी इतनी गुंजाइश रखना, कद से मेरे बड़ी ना आजमाइश रखना। वाह तेरा मिजाज फूल मांगे और, वाह। वाह तेरा तेरा मिजाज। मिजाज फूल मांगे और, और मेरा अख्तियार ना हो बहारों पर। वाह वाह। बस ऐसे में तुम मुझसे देखो रूठ न जाना, देखो रूठ रूठ ना न जाना। जाना। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।